नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज, न्यूज और व्यूज। कुमार सर्वजीत ने बेचारा कहा रामविलास पासवान को, उसको इशू बना लिया लोजपा ने। स्वराज पोस्ट कन्हैया भेलारी आज से 2-3 दिन पहले काम पे लौटने के बाद पहला स्टोरी मैंने किया, पकड़ा मैंने रामविलास जी को बेचारा। अरे और कोई प्रतिकार नहीं किया। 19 विधायक हैं लोजपा के, 2 मंत्री हैं संजय सिंह, संजय पासवान। राजू तिवारी ने हल्का फुल्का, बेचारा सब छोटा मोटा मने नहीं है, एक तरह से अपमान है रामविलास पासवान को। मैंने वीडियो बना करके उस दिन बताया था, समझिए। बेचारे रामविलास राजनीतिक मने रूप से पुनर्स्थापित कहने के नहीं तो राज्यसभा में भेज करके, जो कुमार सर्वजीत बता रहे थे। मैंने बताया भी था कुमार सर्वजीत जितना बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि उनके पिताजी की हत्या कराई गई, नीतीश कुमार की सरकार थी, सीबीआई जांच नहीं दिया गया, राजोशी का सीबीआई जांच हो गया, हिनका हो गया, हुनका हो गया। आखिर एक दलित का बेटा, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों का नाम आया था कि उनके कारे उड़ गया था। इमामगंज में वो प्रचार उचार कर रहे थे। 2000 हमको लगता है जनवरी फरवरी की 2005 की बात होगी। किसी पार्टी से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, या मैंने लड़ने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वो एमपी भी थे 91 में जनता दल के। इनके पिता राजेश कुमार बड़े अच्छे आदमी थे, लेकिन इनके पिता से बहुत बड़े नेता रामविलास पासवान थे। देखिए, साच कुआच का जो है, मैंने बहुत ही बड़े नेता थे, छोटा मोटा नहीं थे। लेकिन थैंक्स टू स्वराज पोस्ट, जिसने इस इशू को उठाया, अब आंख खुली। और वो भी जब चिराग पासवान ने डांट पिलाई मेरे स्टोरी करने के बाद, उनके समझाए। जी हाँ, डांट पिलाई। किसको किसको डांट पिलाई सब हमको पता है, लेकिन उतना खोले के काम नहीं के। और एयरपोर्ट पर आते ही देखिए, सुनिए उन्होंने चिराग पासवान ने क्या। ये एक बहुत अत्यंत गंभीर विषय है, और इस तरीके से मेरे नेता का अपमान ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना हमारा समाज, ना ये प्रदेश, ना ये देश और उनके करोड़ों शुभचिंतक, उनको जानने वाले, आज भी उनके विचारों पर चलने वाले, कोई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस व्यक्ति ने ये कहा, वो भूल गए कि उनको वहाँ तक पहुँचाने वाले वही थे। ये आपका परिचय देता है कि आपकी सोच कितनी छोटी है। ऐसे में इस बात को और इस बात की गंभीरता को पार्टी और हमारी राज्य इकाई ने बहुत गंभीरता से लेने का कार्य किया है। राज्य इकाई के द्वारा आने वाले दिनों में इसके विरोध को लेकर भी रणनीति तय की गई है। कोई मेरे नेता के बारे में इतने हल्के से बोल के निकल जाए और वो सोचे कि इस पर प्रतिक्रिया नहीं आएगी, तो वो गलत फहमी में है। आने वाले दिनों में इसके लिए उनको माफी मांगनी होगी। आज पुतला जलाया गया, जिसका नेतृत्व अरुण भारती जो सांसद हैं वो कर रहे थे कारगिल चौक पर। और क्या कहा अरुण भारती ने, आप सुन लीजिए। सबके लिए उन्होंने काम किया है।
लेकिन राजद के लोगों की हमेशा नीति नियत और चरित्र रहा है कि ये हमेशा उनका अपमान करते आए हैं। आपने लोकसभा से देखा होगा कि किस तरह से मंच पर हमारे नेता की चिराग पासवान जी की माता जी को लेकर के अपशब्द कहे गए, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे गए, और अब तक कार्यकर्ता उनके बोल रहे थे, अब उनके नेता भी सदन में, जहां पर बिहार के जनता की आवाज उठनी चाहिए, वहां पर भी हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लेकर के भाषाई मर्यादा तोड़ा गया है, उनके लिए सही शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है, इसीलिए विरोध हो रहा है। आज ये विरोध सड़क पर है, कल ये विरोध सदन में होगा, और तब तक होगा जब तक के नेता प्रतिपक्ष माफी नहीं मांगे। जिस दिन बयान दिया गया था उस दिन आप लोग चुप्पी थे, आज आप लोग जगे हुए हैं। जिस दिन बयान दिया गया था उसका सदन में ही उसका प्रतिकार किया गया था, और जैसे जैसे सभी हमारे, चूंकि हम लोग सदन को नहीं प्रतिबाधित करना चाहते थे, इसीलिए उस दिन का चुनाव किया गया है जहां से सभी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के तेजस्वी जी की मंशा, उनकी पार्टी की नीति नियत और चरित्र को सड़क पर उजागर करेंगे। आज ये सड़क पर है, कल ये सदन में भी होगा। पार्लियामेंट में भी उठाएंगे क्या सवाल? पार्लियामेंट में जब खुलेगा ये 9 मार्च से, इस बात को हम लोग संसद में भी उठाएंगे। जब ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं हम लोग तो मूर्ति बनवाने की बात कर रहे थे, कोई लोग बात नहीं। एक ही वाक्य में आप बोल रहे हैं कि हम मूर्ति भी बनवा रहे हैं, और दूसरे ही वाक्य में आप उनको अपशब्द भी कह रहे हैं। ये किस तरह का चरित्र है? सरासर गलत है, झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 19 विधायक होने के बावजूद भी एक प्रतिमा नहीं बन पा रहा है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का। उनको प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वो सदन में आते नहीं है। सदन में नेता प्रतिपक्ष आए तब उन्हें पता चलेगा कि आज इसकी प्रक्रिया किस स्थान पर है, उनको नहीं पता है। लेकिन जब वो इस बात को उठाते हैं और उसी वाक्य में हमारे नेता के लिए भाषाई मर्यादा तोड़ते हैं, तो ये सरासर गलत है। ये उनका नीति नियत और चरित्र दिखाता है। बड़ा भैया हमारे नेता का अपमान हो रहा है, बेचारा बेचारा लोग कह रहे हैं, और सर्वजीत पासवान कह रहे हैं। हल्ला तो उस दिन करना चाहिए। हल्ला करने का मतलब कि तगड़े अग्रेसिव तरीके से विरोध करना चाहिए था। और मैंने उस दिन भी बताया था कि राम विलास पासवान कभी बेचारा नहीं, नेवर एवर, शान से उन्होंने राजनीति की, मजबूती से राजनीति की, गरीबों के लिए राजनीति की, पिछड़ों की राजनीति की, अगड़ों की राजनीति के लिए राजनीति की, अकलियत के लिए राजनीति की। अकलियत के सवाल पर वो वाजपेयी मंत्रिमंडल छोड़ चुके थे। ना वो थे रामविलास पासवान, समझने वाली बात। और कहाँ समझे कि इसे अब सर्वजीत पासवान जैसे लोग जो है, खैर वो तो पुतला उतला अभी कह रहे हैं कि काल समझे कि माफी मंगवाएंगे हम लोग उनसे। हाँ जो सुन लीजिए, माफी मंगवाएंगे। और कुछ लोगों का उसमें कहना कि ऐसा वो अपने मन से नहीं बोले, तेजस्वी यादव कहे होंगे तब बोले हैं। अब इस कटघरे इट हैज बिकम ए बिग इशू। अब उसमें तेजस्वी यादव को भी कटघरे में। अब उन लोगों का काम है लेना। हमारा जो काम था कि बता दे कि भाई बेचारा नहीं थे कहीं से भी, ये समझ लीजिए, बेचारा नहीं थे। अब चलिए असली खबर जो है बड़ा एक्सक्लूसिव है, आप लोगों के लिए कबार के लेल बनी, एकदम अंदर से समझ लीजिए। बिहार सरकार में एक मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने खास खास 2-4 गो लोग से अभी नहीं तो कभी नहीं। मौका है, एकदम मौका है, लेकिन बनेंगे नहीं ये भी मैं जानता हूं। लेकिन प्रयास करने में क्या दिक्कत है, तैयारी करने में क्या दिक्कत, रणनीति बनाने में क्या दिक्कत है, कहीं रोक नहीं है। ना बने ना बने, अपने परिवार के कई लोगों को तो जिधर तिधर सेट करिए दिए ना जी, बड़ा बड़ा पद पर, अपने बेचारे लगे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक भोज भी दिया था, समझ लीजिए। हाँ,
अब बता रहे थे, हम एक विधायक से मैं बतिया रहा था कि अजी आप कहाँ थे उस दिन? कह रहे सर एक मंत्री का भोजन हो गया था और सब दस्तखत कराए थे, सारा जीडी के जितने लोग थे, विधायक आपको आना है, आपको आना है, ऐसा कहीं होता है? दस्तखत कराए थे कि आना हुआ। तब हम उस पर डुबंत दस्ता को लगाया, पता किया कि आखिर भाई क्या बात है। तब पता चला कि बाप रे बाप गजब तैयारी चल रही है। उनको लगता है कि मेरा लॉटरी खुलेगा। मैं कह रही कि अभी असल में है क्या कि पहले वो दूसरे पार्टी में हुआ करते थे, तो तब उस पार्टी के अध्यक्ष जो थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने उनको अपने गुरु के यहाँ ले गए थे तमिलनाडु में। तो ये कुंडली उंडली ले करके गए थे। तो जब गुरु जी उनके कुंडली देखे तो कहे कि अरे तुम्हारे कुंडली में तो राज योग है, तुम्हारे कुंडली में तो राज योग है, जिस पार्टी में हो उसका तुम हेड बनेगा रे। अब वही नहीं, एक दिन तुम बिहार का भी हेड बनेगा जब बन जाए। अब वही दिन से उनका समझ है कि से दिमाग में चक्कर, कब बनम कब बनम कब बनम। अब आ गिल बा मौका। उनका ऐसा लगा था, जबरदस्त भोज दिए थे। हाँ हाँ, पूरा हर तरह के व्यंजन, हाँ हाँ, चावे होला, तूरे होला, पूरा समझ है किसे रहे, गड़गड़ा के समझ है किसे। कामाख्या मंदिर में मैंने वो हेलीकॉप्टर से चारों धाम करते हैं अपने 2-3 संगियों के साथ। इसके बाद अपना घर पर डिफरेंट टाइप के पूजा पाठ करते रहते हैं मंत्री जी। हाँ, सिर्फ इसीलिए कि वो कुर्सियां मिल जाए। सूर्य, कुर्सी का मतलब क्या है? सूर्य हो गया बिहार का, बाकी तारा पारा चंद्रमा टिमटिमात रहो। 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके, जो चीफ लोग हैं, दैट मिनिस्टर इज इन रेगुलर टच विथ देम। आप पता कर लीजिए, रेगुलर टच में। हाँ, और हमेशा, हाँ, कौन पूजा करे के बाद ये पूजा करना है, वो बगुलामुखी भी विंध्याचल में करौलन। अरे विंध्याचल में तो उन्होंने जो माई का वो क्या, देखिए हम सब लिखे हैं, छतरी जो होता है 1.5 करोड़ का खरीद करके लगवा दिया। ऐसा मंत्र, पैसा कमी तो है नहीं, जानते हैं। भ्रष्टाचार का हाथना मोटा समझे कि भ्रष्टाचार के उनका पे आरोप लगा, लेकिन उसको मत लील गया। जी आरोप लगौले रहे वो ठंडा गई। काहे हो सके लगे बाद में गरमई हन। अब काहे ठंडैया भैया हम नहीं जानत, हो सके बाद में गरमा जात, लेकिन अभी तो ठंडा गई मान जबरदस्त आरोप लगा रहे, लेकिन उसका कोई परवाह नहीं। मर तेकरा से मर चाहेला डाई मार दी, ऐसा मंत्री है। मैं आवत 2.5 मार दिया, इहो बात बा कि फट दिन दूसरा तीसरा दिन गोड़ो धर लेला मरत। बाबा माफ करो, बाबा माफ करो, हाँ गोड़ो धर लेगा, ये भी बात है। लेकिन तैयारी भाई जबरदस्त है। और समझ जाइए कि अब समझिए कि जो तैयारी है उतना तो हम बता भी नहीं सकते जितना हमारे पास, माने जो जिस तरह से तैयारी चल रहा है, वहाँ पैसा का कुछ मतलब ही नहीं है। जहाँ माने घूम घूम करके उनके लोग, कोई एगो मैरवा में कोई एगो हैं जहाँ के अवहर बाबा रहते थे, जो नीतीश कुमार जी भी उनसे मिले थे। कई नेता वहाँ जाते हैं, वहाँ भी समझिए कि जब तक चल रहा है। कौन वहाँ जो है मध्य प्रदेश में एक ठो देवी हैं, कहाँ सागर के पास या कहाँ कोना, वहाँ भी पूजा चल रहा है। तिरुपति में चल रहा है, चारों धाम 12 शिवलिंग जो है क्या है ज्योतिर्लिंग, वहाँ चल रहा है। कामाख्या में चल रहा है, आपको जो है तारापीठ में चल रहा है,
काली मंदिर कलकत्ता में चल रहा है, जय माँ काली आज चीफ मिनिस्टर वाला पोस्ट मिला हाली। ये अब सोच लीजिए, देखिए उनकी मनोकामना पूर्ण होती है कि नहीं। और इसी बीच मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं निशांत कुमार बहुत ही एक्टिव हो गए हैं, हाँ बहुत ही एक्टिव हो गए हैं। कल जो है वो कई जगहों पर गए थे, गया जी में विष्णुपद टेम्पल में भी जा कर के कई चीज देखा उन्होंने। ठीक है, जब ये तो तय हो गया कि ही विल बी एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स, तो समझना चाहिए, जानना चाहिए, जमीन पर लोगों से जुड़ना चाहिए। तो ये तो बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उनमें कोई कमी नहीं है। जो आजकल जिससे पॉलिटिशियंस चाहिए उससे तो वो मैंने चाहिए नहीं, जैसे पॉलिटिशियन हम लोग देख रहे हैं उससे तो वो बेहतर हैं। हाँ, अध्यात्म के प्रति उनका थोड़ा ज़्यादा लगाव है। तो चलिए अब आज खातिर इतना काफ़ी बात देखल जाए कि वो मंत्री जी जो लागल बा और विंध्यवासिनी माई के हमनियों के देवी है, हमने के जाई ना जब जा विंध्यवासिनी माई भेरी। हाँ, तो 1.5 करोड़ के छतरी मर्दवा दे दिल बाप, देखो सहाय होता कि ना, ये तो समय पर पता चले। ठीक, तब आज खातिर इतना काफ़ी बा कि बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।